नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। गुनी की ढाणी ग्राम पंचायत से प्लाटा थोई थाना क्षेत्र का ये इलाका है जहां पर हम हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख लीजिए, पीछे एक किसान भाई, मजदूर आदमी, गरीब आदमी, जिसने अपनी मेहनत करके एक फसल उगाई थी, बाजरे की फसल उगाई। और उसके बाद जब बाजरा पक जाता है और उसके बाद जब उसको काटकर सुखाकर उस पूले को इकट्ठा किया जाता है तो उसको बोलते हैं कड़बी। वही उसकी यहाँ पे सुरक्षित थी। लेकिन कल यहाँ आग लग गई और आग लगने से काफी यहाँ पे नुकसान हो गया। आप तस्वीरों में देख लीजिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि कितनी दूर तक ये आग फैली थी और यहाँ पर कितनी क्या कड़बी कड़बी बोलते हैं उसको यहाँ क्षेत्र की भाषा में, जो पशुओं को खिलाने के काम में आती है। इसके अलावा इधर सूखी कड़बी जो पहले से कटी हुई थी वो भी रखी हुई थी, वो भी जलकर राख हो गई है। कुछ बचा है, घर वालों ने कुछ प्रयास किया तो उस कारण से वो बच गई। लगभग यहाँ जल गई है। अब कितना क्या नुकसान है, ये क्या है क्या नहीं, किस तरह से ये घटना हुई, वो ही बातें हम जानने के लिए जानेंगे इनसे, जिनका नाम है गिरधर लाल सैनी। आपका ये नुकसान हुआ है जी, तो ये क्या कहीं हो या घटना? यो ग्रां को कनेक्शन છે ઈ तार टूट फिर ईसु लाग गया। अच्छा, तो कत्ती कहीं कर भी हिया? आ जाओ किसी या 100 मन 125 मन 150 मन जो भी चीज होगा। मतलब 100 मन से ऊपर ही? हाँ तो फिर थोड़ी बहुत बची है गेला ना, देख सका हाँ कितनी या टाइम बच गया? 10-15 मन। 10-15 मन बची है। हाँ और एक साथ देखो टेन थारी लाग रही। हाँ ये टैन भी सारी खराब होगी। ये देखिए जो यो पुरानो चारो छो जो भी होगो सारो खराब। तो थाने पता कब क्या कहीं चले हो कि यो बर्ड बर्ड हुई तार की जिसमें ऊपर वाला की जी भगत मान ध्यान पड़ियो कि आठी कुछ और ही आपने कड़ब के लाग सके चला बाकी आया है जब लागी। जो तार जो है, हाँ हम आपको दिखाएंगे। अभी तार भी टूटा हुआ है, लेकिन एक बार हम इनसे बात कर ले उसके बाद दिखाएंगे। यहाँ तार की एक लाइन जा रही थी, वो टूटी हुई अब भी गिरी हुई है यहाँ पर। तो फिर से जब आकर हो रहा, फिर प्रयास करते हो कहीं करोगे? आकड़ भगाया एक मानस उठा उठा साथी बचा सके 30 बस 150 मन जाते बता रहे हो भी मत। हाँ या बस तो कितना दिन की मेहनत थी यार थारी? ये 4 या 5 महीना की। 5 महीने की है। 6 महीना की होगी एक फसल। तो थार तो चौथी दिवाली आ गई है। हाँ लोग तो दिवाली ने मतलब बरकत है, थारा तो दिवाली सामने आ गई। आप अगर बात करा तो इमा के हिसाब से कहीं थार कना आय को स्रोत वस्ते पूरा किसानगिरी मतलब खेती कर, बस खेती करूँ और कुछ एकला और कोई काम ना। एकला बस जो भी है थारो जो खेती या धरती माता जा थाने साथ दे, बस या खेती। बाल बच्चा को लालन पालन भी सही, सब कुछ ही खेती पास। तो गिरधारी भाई देखो, हिम्मत रखो। मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द कि एक किसान के साथ जब इस तरह से, जब दिवाली हो, लोग दिवाली की खुशियां मनाते रहें और अपने घरों में बाजार से कुछ खरीद के लाएं, उस समय किसी किसान का इस तरह से इतना बड़ा नुकसान होना निश्चित रूप से उसको अंदर से तोड़ता है। आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ और प्रयास हमारा ये भी रहेगा कि आपको अच्छा इसका जो मुआवजा है वो भी मिले। और साथ ही साथ थोड़ा हिम्मत आप रखिए। मैं समझता हूँ कि एक किसान जब धरती की छाती चीर कर अनाज उगाता है, उसमें मेहनत करता है, पानी डालता है, उसके लिए दिन रात एक करता है, फिर उसकी फसल काटता है, लावनी करता है, उसके बाद उसको इकट्ठा करता है, फिर ट्रैक्टर से निकलाता है। निकलने के बाद दिवाली पर शायद इसी कारण से खेत में से वो अपनी ये कड़ब जो घास फूस होता है उसको घर पे लाके सुरक्षित रखता है, कि ताकि खेत में दिवाली पर किसी तरह के किसी पटाखे से या किसी और अन्य तरीके से कोई हादसा ना हो, कोई उनको नुकसान ना हो। लेकिन घर पर लाई हुई कड़ब भी इनकी जल गई और इससे आप देख लीजिए कि जहां पर हमारे 100 रुपए का नुकसान हो जाता है, जेब से 100 रुपए गिर जाते हैं तो ही हमें कितना अफसोस होता है। इस भाई के तो काफी नुकसान हो गया। लगभग ये 100 कड़ब बता रहे हैं जो जल गई है। कुछ मन जो कड़ब है वो बची हुई है। अब हम आपको वो दिखा देते हैं, एक जिसे तार का जिक्र कर रहे हैं वो तार भी हम दिखाते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए जो इनके द्वारा बची हुई है वो ये कड़ब बच्ची है इनकी। इसके अलावा इनका पूरा जल के राख हो गया। तो कौन सा अरे नाकर बताओ कौन सा तार हो यू करंट थोड़ी आ रही मैं? अच्छा, बड़े सुख काटे कौन थे, काटे बिजली का आगड़ा है वो तार देखो, ये तार है, ये तार है। और मैं दिखा दूं, ये तार उस पोल से जुड़ा हुआ है, उस पोल सामने आपको जो पोल दिख रहा है वहां से जुड़ा हुआ, और ये तार उस तरफ जा रहा है। तो आगे भी देख लीजिए, दिखाएं आपको एक बार।
एक बार इसका मुंह दिखाते हैं यहाँ से, देखिए अब, ताकि हम ये बता दें कि ये इसका मुंह है इस तार का, और बाकी तार जो है वो इधर है। हम आपको लेके चल रहे हैं इसी तार के पास। एक मुंह इसका ये है, और ये देखिए, और ये तार उस पोल से जुड़ रहा है, वो सामने जो पोल है वहां से ये तार जुड़ रहा है। तो अब और जानते हैं भाई साहब, आप कहाँ थे उस समय? मैं थोड़ी गया हुआ था। जी, आप इनके बड़े भाई हो? हाँ जी, मैं सुरेश कुमार सैनी। जी ये मेरा छोटा भाई गिरधर ही है, जी जो परसों भी कड़म लाया था, कल भी लाए थे। जी। तो गया था तब तो ठीक थी, 4-5 बजे सी आग लगी, और मैं आया शाम को, तब तक तो ये काफी नुकसान हो गया। हाँ, नुकसान तो दिख रहा है कि काफी दूर तक फैली हुई आग है। तिरपाल थे वो भी जल गए, छाने भी जल गई, और ये कड़म थी पशुओं के लिए यहाँ लगा दिए थे कि कुछ सर्दियों में टपरी बनाने के लिए। जी जी। वो सारी जल गई। फिर वो यही फिर इस तार का पता नहीं कैसे टूट के गिरा है। तो आप, क्योंकि तार सामने जा रहा था, तो अगर अपन प्राथमिकता लें तो कहीं तार के टूटने से ये, हाँ जी, जब आप क्योंकि अभी तो बच्चों को पटाखे भी नहीं ला के दिए थे कि उन्हीं से लग गई हो। जी जी। जैसे आप जब आए उस समय यहाँ, जब आग बुझाने के लिए तो आप आए होंगे, आप तो आप आए थे ना, तो आप आओ इधर एक बार थोड़ा सा। 4-5 बजे जी, थे जब अड़े आया आग बुझावा के लिए, जब तार टूटे तो गिरे हो या क्या कहे हो? वो झुके छो ऊपर से। अच्छा, ऊपर भी में जल रहे हो? हाँ तो बड़े से ही गिरी है। फिर इकड़ ने ओली साइड से तो बगा कौन से क्या तार पड़ से गए, पहली साइड से या बगा दिया। विकराल रूप धारण कर हाँ हाँ, नहीं काफी जला हुआ दिख रहा है ना वो, तो इसमें देख लीजिए आप, जो बच रहा है ये, अगर किसी भी कोई चीज जलती है और जलने के बाद इस तरह का उसका अगर अपशिष्ट रहता है, तो उससे आप, इससे तो अंदाजा लगता है ना कि भाई कितना क्या क्या। ये देख ले दूर में फैला हुआ है, दिखा दे हम आपको कि यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ ये वाला सर्किल जो बना हुआ है, इतनी दूर में आग है। जहां जहां मैं लास्ट बाउंड्री तक चल रहा हूँ, एक बार आप मेरे को दिखाएं। देखिए ये इस तरह से जहां जहां मैं चल रहा हूँ लास्ट बॉर्डर है, तो ये कड़ब यहाँ तक फैली हुई थी। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इतनी दूरी में, इतनी दूर, और उधर, वहां, यहाँ, यहाँ पर, इधर। अब आपके जो किसान भाई हैं उसका अंदाजा अच्छे से लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ ऐसे यहाँ तक लगी हुई है। करते हैं चर्चा इनसे। और तो वैसा फिर जब आप आए यहाँ पर, जब तक आप आए तब तक तो 4-5 बंदे थे आसपास के जी, और ये पानी डाल रहे थे, मैं आया तब तो। अच्छा, तो लाइट कटवाई है कटवाया फिर तार ने काटा, पास में, इधर पास में आके बताएं। लाइट कटवाया पहली, तो फिर लाइट कटा रही, तार ने काटे, फिर तार ने काट, फिर वो जी लाइट चलवा, फिर जब तक सारी जल चुकी। तो फिर कहें कि कहीं उम्मीद रखो सरकार से या अधिकारियों से? अब देखो सरकार से कुछ भी चाहिए। तो हम भी यही कहेंगे, निवेदन करेंगे सरकार से भी, अगर इनका मुआवजा बनता है या जो भी स्कीम है अगर सरकार के अंदर, तो इस गरीब भाई को जल्दी से जल्दी मुहैया करवाएं, क्योंकि पूरा लालन पालन इनका जो भी है, और कोई इनके पास रोजगार भी नहीं है। सारा काम ये पूरे खेती पे डिपेंडेड है, खेती करके ही अपने परिवार को ये पाल रहे हैं और मेहनत करते हैं, किसान वर्ग से है। किसान जब इस तरह से पूरी मेहनत कर ले और जब उसको फल मिलने की लिए वो लाके रखे और वो देखते देखते राख हो जाए, तो कितना क्या दुख होता है वो हम सब जानते हैं। हम भी यही निवेदन करेंगे सरकार से और प्रयास करेंगे कि आपको इसका जो भी मुआवजा सरकार ने निर्धारित कर रखा हो वो आपको जल्दी से जल्दी मिले। इस नेगेटिव खबर के साथ मैं पीछे सैनी, थैंक